Hello students, let's see the question. A projectile projected at an angle 30 degree from the horizontal has a range r. If the angle of projection at the same initial velocity be 60 degree, then the range will be. यानी पहले 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया करते हैं तो रेंज हमारे पास आर आती है। अगर 60 डिग्री प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कितनी आएगी? तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फर्स्ट केस में रेंज हमको गिवन है आर एंड एंगल कितना है 30, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 30 है तो 2 थीटा हो जाएगा 60 अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 60√3/2। सेकेंड केस में कहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 रखा है बट इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है, तो यहाँ से हम रेंज निकालेंगे। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा कितना है 60 सेकेंड केस में, तो 2 थीटा हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 120 को कह सकते हैं 90 + 30 अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 30 अपॉन जी। ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट केस में जो रेंज आ रही है यू स्क्वायर बाई जी √3/2 का मल्टीप्लीकेशन में, तो वो रेंज हमको आ रहा है, तो यहाँ भी सेम रेंज आ रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेंज आ रही है केस फर्स्ट में वो रेंज आएगी सेकंड केस में, जो कि आर के बराबर है फर्स्ट केस के बराबर। तो आगे से आपको ये डायरेक्टली याद भी रखना है कि जब एंगल थीटा एंड 90 - थीटा गिवन है तो रेंज हमेशा सेम आती है। रेंज कैसी आती है? सेम आती है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि थीटा कितना है, थीटा 1 30 डिग्री एंड थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसको 90 - 60 करेंगे तो वही आ रहा है 30 के बराबर। यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनके लिए रेंज सेम आती है। तो यहाँ 30 और यहाँ 60 दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो रेंज दोनों के लिए क्या आ जाएगी? सेम। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।